नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट LIC प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये चैनल LIC अभिकर्ता मित्रों के लिए ही समर्पित है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस व्यवसाय में आने के लिए यानी कि जीवन बीमा का अभिकर्ता बनने के लिए आपको बधाई देता हूं और अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर ये कहता हूं आपको कि यह व्यवसाय आपने जो चुना है वो सही चुना है। साथ ही साथ आपसे मैं एक सवाल भी पूछूंगा कि क्या सोचकर आप इस व्यवसाय में आए हैं। आखिर एक अभिकर्ता बनने से पहले आपने भी तो कुछ सोचा होगा इस व्यवसाय में आए, क्यों आए, आपका क्या उद्देश्य है, क्या विजन बनाया है आपने, इस व्यवसाय के माध्यम से कहां तक पहुंचना चाहते हैं, क्या पाना है आपने, कुछ तो आपने सोचा ही होगा। दोस्तों, अगर हमने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ट्रेन के लिए टिकट का रिजर्वेशन कराएंगे, फिर जाने के लिए कुछ तैयारियां करेंगे, जैसे सामान खरीदना है, कुछ कपड़े वगैरह तैयार करने हैं, नए कपड़े लेने हैं। इसके अलावा जिस दिन हमने जाना है उस दिन हम समय से पहले ही पहुंचेंगे वहां पर, ट्रेन पर बस पकड़ेंगे, टेम्पो वगैरह से अपने घर से जाएंगे या टैक्सी वगैरह लेंगे और ट्रेन के आने से कम एक आधा घंटा पहले ही हम वहां पर स्टेशन पर पहुंचते हैं। अपनी प्लेटफॉर्म का पता करते हैं कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन मिलेगी और ट्रेन के आने पर हम उसमें जाकर बैठते हैं और अपनी सीट को ग्रहण करते हैं। तो इतना सब कुछ हम केवल एक दिन की यात्रा के लिए करते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमने अपना व्यावसायिक जीवन, जो इतना लंबा जीवन शुरू करना है, जिसकी यात्रा आपने शुरू की है, तो आपने कुछ सोचा है कि आपने कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, कैसे जाना है? इस तरह की आपने इस लंबी यात्रा के लिए क्या कोई तैयारी की है? दोस्तों, इसी दूरदर्शिता को विजन का नाम दिया जाता है। हालांकि मैं समझता हूं कि इस व्यवसाय में आने के समय या एजेंसी लेने के समय अक्सर लोगों का उद्देश्य होता है एक ही, पैसा कमाना। चाहे कोई पार्ट टाइम एजेंसी की बात सोचता है या कोई फुल टाइम यहां पर काम करता है, दोनों ही अपना कैरियर बनाने के लिए ही सोच कर आते हैं और उद्देश्य एक ही होता है कि पैसा कमाना है। हम में से कुछ जो पार्ट टाइम सोचकर भी आते हैं, उनका भी मकसद यही होता है कि कुछ आमदनी बढ़ जाए, कुछ घर का सुचारू रूप से काम चलने लग जाए, यही सब सोच कर आते हैं। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक इसको कर लेते हैं, कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे, जब कोई अच्छा काम मिलेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, अपने इस व्यवसायिक जीवन में मैंने ऐसे एजेंट बहुत कम देखे हैं, ऐसे अभिकर्ता मैंने बहुत कम देखे हैं जो इसे व्यवसाय की तरफ अपना कर आए हैं। हाँ, कुछ लोग पार्ट टाइम की तरह आए हैं, लेकिन यहाँ पर इतना कमाने लग गए कि इतना आगे निकल गए कि आमदनी ही बहुत होने लगी और बाकी सभी काम छोड़कर इसे ही अपना कैरियर बना लिया। खैर, मकसद जो भी रहा हो, आप जैसे भी आए हैं, हम आपका स्वागत करते। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको कोई शिक्षा देना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल अपना अनुभव बांटना है, जिससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। अक्सर लोग ठोकर खाकर सीखते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग वही होते हैं जो दूसरे ठोकर खाए लोगों से सीखकर ही आगे बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि वो खुद भी ठोकर खाएं। दोस्तों, जरा चिंतन कीजिए, आप जरा सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने जन्म लिया, बड़े हुए, भीड़ में खो गए, जिंदगी बिताई, समय आया और हम चले गए। किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, हमने क्या किया? मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस धरती पर स्वयं आए हैं, किसी ने जन्म दिया है? जाहिर है माता पिता ने जन्म दिया है और हम इस धरती पर आए हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कोई दुनिया में कोई भी ऐसी संतान है जो अपने माता पिता के इस कर्ज को उतार सके? कोई नहीं। हाँ, हम अपने माँ बाप के कर्ज को उतार तो नहीं सकते, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन लोग बेटे के नाम से बाप को जानने लगे, तो आप समझे कि बेटे ने इस कर्ज को कम करने की कोशिश की है। एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब उसका बेटा अच्छे काम करके अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले और लोग उसे देखकर कहें, वह देखो राहुल के पापा जा रहे हैं, वह देखो
सचिन तेंदुलकर के पापा जा रहे हैं। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के लिए हर माँ बाप तरसते रहते हैं। ऐसे माँ बाप अपने को धन्य मानते हैं जब संतान कुछ करके दिखाती है या इतिहास रच के दिखाती है। वैसे भी आपको पता ही है कि इतिहास पढ़ने वाले तो हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें जरा भी याद नहीं करती, ना ही जानती है। दुनिया सिर्फ इतिहास बनाने वालों को ही जानती है। इतिहास बनाने वाले अपने पांवों के निशान छोड़ जाते हैं और उन पांवों के निशान पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ पांवों के निशान बनाने वालों को ही जानती है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहे तो अपने पांवों के निशान बना जाएं जिस पर लोग चलें, अथवा लोगों के बनाए पांवों के निशान पर चलते रहें। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आप सफल लोगों के पांवों के निशान पर ही सही तरीके से चलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही एक दिन व्यावसायिक जीवन में कहीं न कहीं आपके पैरों के निशान भी बन जाएंगे। तब लोग भी आपके पैरों के निशानों पर ही चलेंगे। जरूरी यह है कि आज ही आप अपने विजन को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, पूर्ण समर्पित भाव के साथ इस यात्रा पर निकल चलें। मैं समझता हूं कि व्यवसाय चाहे जो भी हो, सफल जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं। हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय के माध्यम से उन्हीं आवश्यकताओं की आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक नीड, यानी कि भोजन, वस्त्र, आवास, जिन्हें रोटी, कपड़ा और मकान भी लोग कहते हैं। उसके बाद आती है कंफर्ट, यानी कि आरामदेह जिंदगी की बात। और जब ये भी प्राप्त हो जाता है, उसके बाद लग्जरीज लाइफ की हमें, यानी कि विलासतापूर्ण जीवन की चाह होती है। और जब हमें ये भी मिल जाता है, उसके बाद हम प्रेस्टीज, यानी कि मान सम्मान चाहते हैं, पहचान चाहते हैं। और इन सब चीजों के भी पूरा हो जाने के बाद हमारी सोच होती है आध्यात्मिक भाव की, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन की, यानी कि जीवन का उद्देश्य इन सब स्टेज को पाने का होता है। और यही सोच सभी की होती है। तो इसलिए मित्रों, हम जिस व्यवसाय में हैं उसमें ही इतिहास बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे कल हम और देखेंगे, इसी हम विजन को आगे स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।